नॉर्मल, फ्री हैंड, स्ट्रेट बॉडी, फ्री लेग्स, पूरा फ्री छोड़ दे। Sitting on the chair on the floor. फिलहाल अभी चेयर का बता रहा हूँ या सोफा सेट जो कंफर्टेबल है। बैक स्ट्रेट होना चाहिए, इसलिए मैं ये ज्यादा प्रेफर करूंगा, इस टाइप की। हैंड्स फ्री, इसमें कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, फ्री। लेग्स फ्री। थोड़ा देर शांत बैठेंगे। स्लोली स्लोली सांस जो आप ले रहे हैं, श्वास प्रक्रिया, वो स्टेप वाला नहीं, नॉर्मल जो आप सांस ले रहे हैं उस पर ध्यान लगाएं। धीरे धीरे लें और धीरे धीरे छोड़ें। पूरा मन, ध्यान सिर्फ सांस पर रखें। शरीर हल्का छोड़ें। जब तक शरीर हल्का नहीं होता तब तक सिर्फ श्वास पर ही ध्यान दें। ऐसे मत बैठिएगा, फ्री होके। ऐसे। फिर इसके बाद जहां आपको लगेगा कि थॉट्स शायद खत्म हो गए हैं और सिर्फ श्वास पर ही ध्यान है, ऐसे समय पर श्वास को लंबा ले, गहरा ले। जितना ज्यादा लेंगे उतना अच्छा। गहरी सांस लेते वक्त अपने आप छाती फूलेगी। रिलीज करते वक्त बॉडी बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। इसके बाद धीरे धीरे सांस और ध्यान ऊपर की ओर खींचे। ध्यान भी यहां से ऊपर की ओर खींचे। सांस लेते वक्त और जैसे जैसे सांस छोड़ रहे हैं पूरा ध्यान डिसॉल्व करिए, शरीर से बाहर छोड़िए। आप हाथों को भी यूज कर सकते हैं सपोर्ट के लिए।
इतना करने के बाद अगर इच्छा हो तो आंखें धीरे धीरे खोल सकते हैं। अगर इच्छा ना हो तो छोड़ दें। बैठे हैं तो थोड़ा रेस्ट करें। अगर लेटे हैं तो सो मत जाइएगा, थोड़ा सा आराम करके फिर कोई भी जो आप काम कर रहे हैं कर लीजिए। या एक और स्टेप जोड़ सकते हैं, बट इट इज ऑप्शनल। फेस को ऐसे ऊपर की ओर, पूरी प्रक्रिया हो जाने के बाद फेस को ऐसे ऊपर की ओर करें। आंखों में थोड़ा इसे लेकर ऐसे दोनों तरफ ऐसे कर लें, मतलब थोड़ा फेशियल विथ हैंड कर लीजिएगा सॉफ्टली। फिर उसके बाद धीरे धीरे आंखें खोल लें। यहां तक किसी को कुछ पूछना है? सर, सांस ऊपर ले जाना है और डिसॉल्व करना है, कितना राउंड करना है? जब तक आप पूरा कंफर्टेबल फील नहीं हो जाते। ध्यान को बाहर छोड़ना है, ध्यान को बाहर सांस लेकर के उसको बाहर, सांस लेकर जब सांस छोड़ रहे हैं तो हाथों को ऐसे कर लीजिए। आप अभी करके देखिए कैसा लग रहा है। पूरा ध्यान एक जगह केंद्रित करके सांस लेकर सांस ऐसे छोड़िए, हाथों का उपयोग करें। आप अपने चारों तरफ, शरीर के चारों तरफ एक अलग ऑरा महसूस करेंगे, बहुत कंफर्टेबल महसूस करेंगे। करके देखिए सभी लोग। ध्यान पहले एक जगह एकत्रित करें, सांस पर ध्यान लें, फिर उसके बाद धीरे धीरे सांस ऊपर की ओर खींचकर सांस लेते हुए हाथों का उपयोग ऐसे करके फिर छोड़ते वक्त पूरा हाथ, जहां बॉडी फ्री है, माइंड फ्री है। सेकंड पार्ट आता है हाउ टू पुल द एनर्जी फ्रॉम विद इन। अंदर से वो शक्ति कैसे लाएं ऊपर। शक्ति और कहीं नहीं है, अंदर है। एनर्जी को पुल करना है। मान लीजिए आप उठ नहीं पा रहे हैं या ऐसा कुछ है जहां आप कमजोर महसूस कर रहे हैं, ऐसा एक केस ले लिया है कि आप उठ नहीं पा रहे हैं, तो पूरा कोशिश करें, पूरा ध्यान, पूरा बल श्वास पे हो। हाथों का उपयोग करते हुए पहले सांस ले ऊपर, पैर आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, खींचिए। एनर्जी अंदर से खींचिए, शक्ति ऐसे आएगी। बॉडी पहले रिलैक्स हो गई, उसके बाद एनर्जी अंदर से खींचेंगे।
उपयोग आप कड़क से कर सकते हैं। यहां पे श्वास थोड़ा तेज रखें। बस करना है, बस उठना है। ये मन में आप सोचें, इसे दोहराएं, मैं कर सकता हूं या मैं कर सकती हूं, मुझे करना है, बस उठना है। दो चार बार करें, सफिशिएंट। कम से कम अगले 5-6 घंटे तक आप जरूर फ्रेश रहेंगे। एम या टारगेट है तो उसे पूरा करना है, ये दृढ़ होना चाहिए, ऐसी दृढ़ता होनी चाहिए। इस तरीके से। किसी को कुछ पूछना है इस पर? जी सर। पूछिए। सर सांसों का विल पावर से क्या संबंध है? ऑक्सीजन से तो संबंध है। ऑक्सीजन जितना सही मात्रा और सही रूप में लेंगे उतना अच्छा बॉडी का फंक्शनिंग होगा, माइंड का फंक्शनिंग होगा। Guruji, even in this polluted environment, इसलिए मैंने कहा था साफ सुथरी जगह और शांत वाली जगह में करें। ट्रैफिक में बैठ के तो नहीं कर सकते। ऑफिस में एटलीस्ट आप जहां पे बैठे हैं वहां थोड़ा साफ रखें। जहां भी आप ये क्रिया करेंगे वहां थोड़ा शांत रखें। अपने आप को 15 से 20 मिनट जरूर दें इस क्रिया करने के लिए। फ्री रखें, नो टेलीफोन्स, नथिंग। ऑफिस में तो टेलीफोन आते हैं तो बंद कर दीजिए थोड़ा देर के लिए। 15 मिनट मेरे ख्याल से अगर बंद करके रख दिए तो बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं होगा। अगर नुकसान हो रहा है तो ये क्रिया बाद में फिर कभी कर लीजिएगा जब समय हो। what is the time recommended when which time of the day is it? जब आप कमजोर महसूस करें तब वो टाइम सबसे बेस्ट है। Normally it is after lunch in the office. Feel so lethargic. So there is no compulsion as far as your stomach ka position is concerned. No. Full or half or whatever. पूरा फुल रहेगा तो आपको परेशानी होगी। नॉर्मल रहा नो प्रॉब्लम, या एम्प्टी रहा तो थोड़ा सा शायद प्रॉब्लम हो जाएगा। ध्यान पूरा यहां लगेगा, श्वास पे नहीं लगेगा। जस्ट नॉर्मल हो, जैसे नॉर्मल आप मेडिटेशन के लिए बैठते हैं शाम के वक्त या ध्यान प्रस्थान आते हैं तो हल्का सा कुछ पानी ले लेते हैं या और कुछ। पूरा भरपेट ना हो, पूरा खाली भी ना हो, जस्ट नॉर्मल जैसे अभी है कुछ लोगों का। Guruji, अगर आप आगे तो I'd like to repeat what we've understood and whether it is right. हाँ ठीक है, करिए। Like we should sit in a chair. चेयर या फिर लेट भी सकते, लेट के भी यही है। Yeah. बस एक ध्यान रखें कि हाँ बिस्तर पे ना रहें जब आप ऐसे कर रहे हैं। कहीं टच होगा तो आप अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। And your body should be relaxed. Relaxed. Your hands and your legs and your body and your spine should be straight. आपका back straight होना चाहिए. Now you start with your eyes closed. You start breathing. Inhalation and exhalation. Slowly पहले। And slowly first and trying to concentrate on the breathing only. Now once you find that you've been able to concentrate a bit on your breathing, you extend the tenure of your breathing. थोड़ा सा और deeper breathe करना शुरू करें. And once you find that no other thoughts are coming and you're completely able to concentrate on the breathing, then you try to pull in all your मतलब कि thought concentration and total आपकी breath के ऊपर में रखते हुए, जैसे आपने navel से लेके ऊपर की तरफ breath आप खींच रहे हैं,
तो उसी तरह आपका कंसंट्रेशन भी ऊपर जाना चाहिए, बॉडी मूवमेंट भी बॉडी वैसा ही होना मूवमेंट, चाहिए एंड यू कैन यूज योर हैंड्स। उस वक्त अगर पीठ थोड़ा झुक रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा जा रहा है जाने दीजिए। And the movement of your hands in the circular fashion, both your arms should be, when you are breathing in, it should go up, and when you are breathing out, they should normally come down in the semicircle fashion. Now, we should continue it for as long as we feel more comfortable. एक बार complete comfortable होने के बाद में, then we can stop it and breathing normally, open our eyes. And If you don't, okay, you can continue for some more minutes. yeah, and then thereafter की तरफ movement करके, yeah, 5-6 बार 7 बार करके, then we stop, breathe normally and then get up. So is it right? This is first part. Yes. If you want energy, instant energy, Yeah. उसके वक्त सांस Sir. जोर से खींचे, रिलीज करें, Yeah. जोर से खींचे, रिलीज करें, And with your टारगेट सेट करें और पाने की कोशिश करें। like Yes. with your fists closed and Like your this. hands tightly, you move up with your breath in and then when Yes. this breath That is out. standing position or sitting position? कोई भी हो सकता है, Second stage. कुछ भी हो सकता है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप बैठ के खड़े होइए। Guruji, it is really amazing. I was feeling so lethargic over here, and I'm feeling very fresh. Really amazing. श्वास में बहुत कुछ है। लास्ट वीक ऐसा ही हुआ था। With control breathe, how to cure pains, how to release tension, Yes. कैसे टेंशन को दूर करें, कैसे छोटे छोटे जो पेन्स हैं उसे क्योर किया जाए, कैसे अपने श्वास से दूसरों के श्वास से उनका दर्द आप ठीक करें। जैसे इनको प्रॉब्लम है, वो कुछ एक्सरसाइज करेंगे, मैं कुछ एक्सरसाइज करूंगा या आप कुछ एक्सरसाइज करेंगे, श्वास के द्वारा उनका जो पेन है उसे बाहर निकाल के रिलीज करते तो ऐसा तो नहीं गुरुजी उनका पेन अपने में आ जाए? हैं। नहीं, ये मैंने लास्ट वीक बताया कैसे करना है। जो एब्सेंट था वो पता कर ले। जी गुरुजी। नो, बहुत सारे किताबों में लिखा है, थोड़ा मेहनत करें, पता करिए। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड, पता करिए। गुरुजी अभी आपने जो एनर्जी का एंड बॉडी का रिजुविनेशन का टेक्निक जो बताया है, तो यू सेड कि दिस कैन बी परफॉर्म्ड इन 3 ways, आइदर सिटिंग ऑन अ चेयर, सिटिंग ऑन द फ्लोर एंड लाइंग डाउन। तो अकॉर्डिंग टू यू व्हिच इज द बेस्ट पोजीशन? आप लेट के करेंगे तो नींद अच्छी आ जाएगी, तुरंत आ जाएगी। तो नींद नहीं आ रही है तो ये करना चाहिए क्या? तो पार्ट 2 नहीं करना चाहिए, पार्ट 1 करके छोड़ दीजिए। उसी अवस्था में जहां रिलैक्स हो गए उसी अवस्था में छोड़ दीजिए, बॉडी छोड़ दीजिए और लेट जाए। And otherwise sitting on the chair is better than on the floor. ऑफिस में है तो सिटिंग ऑन द चेयर ही होगा। Yes गुरुजी। अगर आप घर में खड़े होकर करना चाहते हैं तो खड़े होकर कर लीजिए। सभी चीज अच्छा है, सभी उत्तम है। नींद नहीं आएगा तो you can use this. हाँ, लेट के आप कर सकते हैं। केवल फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट नहीं। And गुरुजी जैसे when we wake up in the morning, so many times so happens कि as soon as the alarm or maybe your mind का alarm goes out, immediately आप उठ के you feel fresh. Sometimes you feel lethargic in the sense कि आपको you are awake but then you are physically you find yourself to a little bit unfit. उस समय ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, बेस्ट है। lying down only, लेट कर नहीं, बैठकर, and then we do the deep breathing करना है and उठना है, we should do that. कोशिश करिएगा कि सोफा सेट में ना बैठे, क्योंकि वहां पे भी लेटने के चांसेस बहुत हैं। पार्ट 1 करके लेट गए तो और भाई सर एक समस्या है, जैसे कि मुझे सर्दी की प्रॉब्लम रहती है, नाक वगैरह सब चोट, तो जब ये जो सेकंड पार्ट है सर, उसमें तो सांस का बहुत बड़ा रोल है सर। दोनों पार्ट में है। हाँ, फिर सर तो कैसे संभव है? मुंह का शौक रहते हैं, मुंह का इस्तेमाल। मुंह से कर सकते हैं सर? नहीं, उससे तो गैस की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये मैं फिर कभी बताऊंगा।
अगर सर्दी हो तो क्या करें, ये नेक्स्ट टाइम फिर कभी। बहुत आसान है, थोड़ा सा हल्दी लीजिए, सूंघ लीजिए, फिर उसके बाद कंटिन्यू कर लीजिए। थोड़ा नाक बह सकता है, बहने दीजिए। वैसे भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नाक ऐसे ऐसे करके श्वास लें, तो कोई चिंता की बात नहीं। हो सकता है कि कपड़ों में गिरे, उस समय छोड़ दीजिए सब चीज, वो धोने से तो धुल जाता है ना। मैल कुछ भी नहीं है। मैल कहां पे? सोच में। नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा नाक बह सकता है, बहने दीजिए, बस छोड़ दीजिए। किसी चीज को बांध के मत रखिए, रिलैक्स, बॉडी को फ्री छोड़े, श्वास के साथ और रिलैक्स करने की कोशिश करें। One more question. Once you perform exercises and you come back from a walk, आसन वगैरह, तो उसकी जगह if this technique is, मेरे ख्याल से वॉकिंग के बाद बॉडी एक्टिव हो जाता है। उस समय आवश्यक तो नहीं है, करना चाहे तो कर सकते हैं। टू फ्री द बॉडी, रिलैक्सेशन के लिए कर सकते हैं। और किसी को कुछ पूछना है, प्रश्न? अभी तक जो डिस्कस किए उस पर कुछ डाउट? फिर नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे कि बीपी ये सब पे कैसे कंट्रोल किया जाए विद श्वास। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो डिस्कस करेंगे, अदरवाइज कुछ और टॉपिक। वेरी मच। That is the most major problem for many persons. BP, psychosomatic disturbances, diabetes, arthritis. तो आज का ये सेकंड लेक्चर था रिगार्डिंग श्वास एंड इट्स बेनिफिट्स। आपने पहले कभी सोचा था? जो इन 50 सालों में, जैसे जितनी आपकी उम्र है, उतने वर्षों में आप जो श्वास ले रहे हैं उसका इतना ज्यादा फायदा होगा? नहीं सोचा था सर। सोचा होगा पर इतना नहीं सोचा होगा। हो सकता है अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन कभी सोचे थे। अगर आप लोग सभी लोग इंटरेस्टेड रहेंगे तो आई कैन टेक 25,000 लेक्चर्स ऑन दिस विदाउट रिपीटिंग। On breath, breathing. ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे 25,000 एट लीस्ट। With over. सर एवरी वेडनेसडे वो देखते हैं। For that we have to increase the frequency of Dhyan Prasthana Guruji. बाकी सबकी अवेलेबिलिटी भी तो इम्पोर्टेंट है ना। जैसा समय मिलेगा उसके अनुसार हो सकता है 25,000 ना हो, 1,000 ही सही। 1,000 भी अगर पता कर ली तो बाकी सब आप अपने आप सीख जाएंगे। $1,000 के लिए मैं कोशिश करूंगा आगे आने वाले 10 साल तक या 15 साल तक मैं बता दूं सब। पर इसके साथ बाकी लेक्चर्स भी तो होने चाहिए, कुछ साइंटिफिक टॉपिक, कुछ सोशल टॉपिक्स। इसके अलावा इंटरव्यू डे भी तो होता है, मास मेडिटेशन होता है। मैं श्वास की जो भी क्रियाएं बता रहा हूं, आप ये किसी को भी बता सकते हैं, कोई भी कर सकता है। जरूरी नहीं कि ध्यान प्रस्थान आने वाला व्यक्ति हो, जरूरी नहीं कि डिवोटी हो।
नोट है फॉर हाई ब्लड प्रेशर की। ये वाला एक्सरसाइज खासकर पार्ट 2 जो था वो दिन में 2 से ज्यादा बार ना करें। एक बार सफिशिएंट है, मैक्सिमम 2 टाइम्स। वैसे इतना तो कोई करता नहीं है, बट स्टिल हो सकता है कुछ लोग करें, तो उनके लिए 2 बार करें। पार्ट 2, पार्ट 1 आप कितने बार भी करें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ नहीं गुरुजी बस यही पूछ रहा था कि सेकंड वाला स्टेप की फर्स्ट स्टेप बॉडी रिलैक्स करने के लिए। आधा अधूरा कुछ होगा ना, उसे फ्लश आउट करके बाहर निकाले। फिर सेकंड पार्ट में क्या है कि आप कंप्लीट फ्रेश न्यू एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। क्रिएट कर रहे हैं तो मतलब वो मत समझ जाइएगा कि नया एनर्जी बना रहे हैं, अंदर से आप रिवील कर रहे हैं या इस टाइप से कुछ अंदर से एक शक्ति लेके आ रहे हैं। और किन चीजों में कारगर है सर? जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति में ऑलरेडी है वो एनर्जी, वो कभी लेथार्जी नहीं होगा, तो उन्हें करने की आवश्यकता ही नहीं है। बीपी के बारे में अभी कुछ बता सकते हैं? किसके बारे में? बीपी। उसके लिए फिर थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, नेक्स्ट टाइम कभी करते हैं। सर तो मेरा प्रश्न का दूसरा भाग बाकी है। बीपी वालों के लिए एक अलग टेक्निक है। मैं ये नहीं कहता कि आप एक दिन करेंगे तो बीपी खत्म हो जाएगा, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। दिस इज द रेगुलर एक्सरसाइज टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर। आप छोड़ देंगे, जैसे दवाई छोड़ देने के बाद वो फिर आ जाता है। सो एक फ्री वाला मेडिसिन है, कोई डॉक्टर के पास आने की आवश्यकता नहीं है। आप ही डॉक्टर हैं, आप ही भगवान हैं, उसी को आप यूज करें अपने आप के लिए। तो ये करने के बाद दवा खाने की जरूरत नहीं है? धीरे धीरे दवा छोड़ सकते हैं। अभी तक बीपी का मैंने नहीं बताया, अभी तक नॉर्मल मैंने बताया। बीपी का समय आने पर मतलब नेक्स्ट टाइम फिर कभी मैं बताऊंगा। स्फूर्ति लाने के अलावा सर ये टेक्निक और किस चीज में कारगर है? स्फूर्ति आ गई तो काफी कुछ आ जाएगा। मान लीजिए ऑलरेडी है स्फूर्ति, तो और क्या फायदा दूसरा अगर करते हैं तो? दिमाग खुल जाएगा या याददाश्त मजबूत हो जाएगी या बॉडी पुष्ट रहेगी वगैरह वगैरह? विल बढ़ेगा, उसके बाद आप जो करना चाहें करें। टू गैदर एंटायर एनर्जी टू रेगुलेट द ब्लड फ्लो, ये अच्छा है। ज्यादा ब्लड फ्लो होगा तो थोड़ा मुश्किल होगा हाई बीपी वालों के लिए, इसलिए मैंने उनको कहा दिन में 2 बार से ज्यादा ना करें। आप जो सेकंड वाला पता है उसमें श्वास तेजी से लेना तेजी से छोड़ना, तो ये जो प्रक्रिया ये गुस्सा आने के वक्त भी होती है, तो इसका कुछ रिलेशन है? गुस्सा आने के बाद भी लिटिल बिट एनर्जेटिक हो जाती है, बॉडी हो जाती है। तो इसका उसमें फर्स्ट पार्ट नहीं होता, इसलिए सेकंड पार्ट जो गुस्सा के वक्त हो जाता है तो उसमें कंट्रोल नहीं होता, इसमें कंट्रोल रहता है क्योंकि आप फर्स्ट पार्ट पहले कर चुके हैं। डायरेक्टली सेकंड पार्ट करेंगे तो शायद थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो तो नेचुरल होता है। हाँ, कुछ चीजें नेचुरली होती हैं, तो आप गुस्सा फिर कंट्रोल जो आप कह रहे हैं
ये अगर रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो शायद हो जाएगा कुछ हद तक। जो सोया है उसे उठाने के लिए ये प्रोसेस अच्छा है, जो पहले से जगह है उसे और कितना उठाएंगे आप। ये रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो यू फील गुड। रेगुलर में जरूरी नहीं कि डेली हो, अल्टरनेट डेज भी कर सकते हैं। सेकंड पार्ट वाला एक्सरसाइज स्टूडेंट्स के लिए मीटिंग से बहुत ज्यादा मिलती है। मेरे ख्याल से सबके लिए है, स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है, जो अबव 60 है उनके लिए भी अच्छा है। फर्स्ट पार्ट में आपका क्या हो रहा है, यू आर रिलीजिंग एवरी टेंशन, आप सब चीजों से दूर हट रहे हैं। सेकेंड पार्ट में आप एनर्जी को एकत्रित कर रहे हैं। अगर आप बॉडी सिर्फ रिलैक्सेशन चाहते हैं तो फर्स्ट पार्ट करिए, अगर एनर्जी चाहते हैं तो दोनों करिए। मैंने पहले भी कहा था सेकेंड पार्ट इज ऑप्शनल। हाई बीपी वाले फर्स्ट पार्ट कितने बार भी कर सकते हैं, जितना चाहे उतने बार। सेकेंड पार्ट नॉट मोर देन ट्वाइस। और किसी को कुछ पूछना है इस पर प्रश्न? पानी आने के बाद वो कंप्लीटली प्योर हो जाता है 100% प्योर। देन फिर से वो 1 लीटर पानी वो बचे हुए 9 लीटर पानी में डाला जाता है जो कि इम्प्योर है। तो वो उसकी इम्प्योर